हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन में जो कैपिटल लेटर का यूज़ है उसको हमने स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, किसी व्यक्ति का जो नाम है या उपनाम है उसका पहला अक्षर बड़ा बनता है। क्लियर फ्रेंड्स? व्यक्ति का नाम और उपनाम, जैसे आप कह सकते हैं कि राम, मैरी, अब्दुल, और इसी के साथ साथ अगर सरनेम की बात करें जैसे गुप्ता, सिन्हा, तिवारी, एटसेट्रा। क्लियर फ्रेंड्स? किसी देश और महाद्वीप, किसी शहर, किसी राज्य और किसी गांव का नाम, क्या क्या चीज़ें हैं फ्रेंड्स? किसी देश, महाद्वीप, इसी के साथ साथ आता आपका शहर, राज्य, गांव का नाम। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे आप कह दीजिए इंडिया, एशिया, दिल्ली, महाद्वीप हो गया फ्रेंड्स एशिया, शहर हो गया दिल्ली, राज्य हो गया बिहार, और गांव का नाम कह दीजिए HOSHIYARPUR, होशियारपुर। क्लियर? नाम सुना होगा गांव का, पंजाब में गांव है होशियारपुर। क्लियर फ्रेंड्स? हो सकता है आपके आसपास भी इस नाम का कोई गांव हो। अगर किसी व्यक्ति का जो नाम है उससे पहले उसका टाइटल हो, क्या नाम से पहले अगर किसी व्यक्ति का टाइटल है तो उसका पहला अक्षर क्या होता है फ्रेंड्स? कैपिटल होता है। क्लियर? जैसे आई वॉन्टेड टू टॉक टू, आप कह दीजिए प्रोफेसर, आपने कह दिया। क्लियर? और प्रोफेसर के साथ साथ आपने दूसरा टाइटल, जैसे आपने डॉक्टर कह दिया, आपने कर्नल कह दिया, सिंह। यानी किसी व्यक्ति का नाम या सरनेम, उससे पहले अगर कोई टाइटल आता है तो टाइटल भी कैसा होता है फ्रेंड्स? टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्लियर? लेकिन अगर टाइटल के बाद किसी व्यक्ति का नाम ना रहे तो टाइटल को आप कैसे लिखते हैं? फिर आप लिखते हैं स्मॉल से। जैसे आई सा अ प्रोफेसर, डॉक्टर, कर्नल। क्लियर? अब देखिए टाइटल आ गया, टाइटल के बाद नाम नहीं है तो क्या करेंगे आप? इसको स्मॉल लिखेंगे कि मैंने एक प्रोफेसर देखा, डॉक्टर देखा, कर्नल देखा। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन अगर किसी टाइटल के बाद किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहे तो हम क्या कर रहे हैं? टाइटल को स्मॉल लेटर से हमने लिख दिया। क्लियर? जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज मिस्टर सिंह। वो क्या है? एक डॉक्टर है, वो मिस्टर सिंह है या वो डॉक्टर सिंह है। चलिए मिस्टर की जगह डॉक्टर कर लीजिए, डॉक्टर सिंह, बात टाइटल की हो रही है तो ही इज़ डॉक्टर सिंह। अब देखिए यहाँ सिंह से पहले अगर डॉक्टर आ रहा है तो आपने इसको कैपिटल बना दिया। क्लियर? यही दे रूल। और अगर टाइटल अकेला आ रहा है तो आपने इसको स्मॉल से बना दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई टाइटल होता है किसी खास व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, और जब टाइटल खास व्यक्ति के लिए यूज़ होता है तो उसको आप कैपिटल बना देते हैं। जैसे आवर प्रेसिडेंट met the president of the UN।
तो यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनसे हमारे प्रेसिडेंट मिले। तो ये जो वर्ड आ रहा है प्रेसिडेंट, ये जो टाइटल आ रहा है ये किसी खास व्यक्ति के लिए आ रहा है। तो ऐसे केस में इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल ये बन जाएगा। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स टाइटल से रिलेटेड। देखिए फादर, मदर, अंकल, आंट, इनका यूज अगर टाइटल की तरह हो रहा है तो इनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। और ख़ास बात ये होती है तब इनसे पहले जो डिटर्मिनर है, जैसे माई हो सकता है, योर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, ये नहीं आते। लेकिन अगर कोई डिटर्मिनर इनसे पहले आ रहा है तो फिर इनका जो यूज़ होगा वो स्मॉल लेटर की तरह होगा। क्लियर? फिर आप इसको स्मॉल से लिखेंगे। जैसे आप ये कह दीजिए, चलिए रूल लिख ले पहले, फादर, मदर, अंकल, आंट। अगर ये टाइटल है तो कैसे है, कैपिटल। और ख़ास बात ये होती है तब इनसे पहले जो डिटर्मिनर है वो नहीं यूज़ किया जाता। जैसे आई स्पोक टू फादर अबाउट दिस, कि मैंने इस बारे में फादर से बात की। तो फादर यहाँ टाइटल की तरह यूज़ हो रहे हैं, तब इनको हमने क्या किया, कैपिटल से लिखा। फादर एग्रीड बट मदर डिड नॉट, पिताजी तो सहमत हो गए, माता सहमत नहीं हुई। फादर एग्रीड बट मदर डिड नॉट। देखिए यहाँ क्या है, टाइटल की तरह यूज़ हो रहा है, फादर मदर दोनों। क्लियर? लेकिन अगर आप कहिए कि आई सा योर फादर, मैंने देखा आपके फादर को देखा, तो यहाँ जो यूज इसका टाइटल की तरह नहीं है, ऑन द रोड। तब आप क्या करेंगे, इसको स्मॉल से बनाएंगे। और ख़ास बात ये है इससे पहले क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनर का यूज़ मिलेगा। क्लियर हुए दोनों रूल? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह होते हैं, उनका जो नाम होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन जैसे अर्थ है, सन है और मून है, इनको कैपिटल से नहीं लिखा जाता, इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो प्लैनेट यानी ग्रहों का नाम, लेकिन जो स्मॉल से क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, द अर्थ, द सन और द मून, ये स्मॉल से आएंगे। और बाकी जो प्लैनेट्स के नाम हैं, जैसे आप कहिए वीनस, मार्स, जुपिटर एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं किसी जो बुक होती है, बुक में जो रिपोर्ट होती है, मैगजीन होती है, कोई पोएम होती है, कोई प्ले होता है, उनका नाम जब लिखते हैं हम अक्सर, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो मेन वर्ड है वो कैपिटल होता है। क्लियर? यानी रिपोर्ट, मैगजीन, और आप कहिए किसी प्ले का नाम एटसेट्रा का जो टाइटल होता है, उसका जो मेन लेटर होता है, मेन वर्ड होता है, का फर्स्ट लेटर कैपिटल। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और होती है, जैसे इसमें आपके कोई आर्टिकल आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए, तो उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर? लेकिन अगर वो अगर वो 5 या 5 लेटर से कम होते हैं तो स्मॉल से लिखते हैं, अगर 5 या 5 लेटर से ज़्यादा होते हैं तो उसको भी कैपिटल से लिख देते हैं। किसको? आर्टिकल को, प्रोनाउन को और प्रपोजिशन को। बात क्लियर हो गई? किसमें? किसी टाइटल में। जैसे आप कह दीजिए कि द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर? तो यहां क्या ले आए आप,
स्मॉल लेटर ले आए, प्रपोजिशन, आर्टिकल और आपके कंजंक्शंस। क्लियर। आप कहते हैं अ गर्ल विद अ बास्केट। तो अ गर्ल विद ए बास्केट ये टाइटल है, तो इसमें जो विद है ये क्या लेके आए, स्मॉल से, और एक इससे लेके आए स्मॉल से। लेकिन अगर ये प्रपोजिशन कई बार ज़्यादा होते हैं, ये 5 लेटर्स से ज़्यादा हों, तब इसको आप क्या बना दीजिए, कैपिटल बना दीजिए। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अगर जो शब्द हैं, शब्द को प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव से पहले कोई शब्द है प्रॉपर नाउन और उसमें कोई प्रीफिक्स लग रहा है, क्लियर, तो जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे आप कहिए प्रीफिक्स, जैसे आप कहिए कि एक वर्ड आता है कैथोलिक, अगर इससे पहले प्रीफिक्स लगा दें तो हो जाएगा नॉन कैथोलिक। क्लियर। यानी कोई प्रीफिक्स आ रहा है किसी प्रॉपर नाउन से पहले, क्लियर, या एडजेक्टिव से पहले कोई प्रीफिक्स आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स है उसको स्मॉल लेटर से लेके आएंगे। क्लियर। जैसे आप कह सकते हैं एंटी इंडियन, क्लियर, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है और ये क्या है, स्मॉल लेटर से आएंगे। तो यानी प्रॉपर नाउन से, रूल बना आपका, प्रॉपर नाउन से पहले प्रीफिक्स स्मॉल लेटर से आता है। और इसी के साथ साथ स्मॉल लेटर से आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर जो टाइटल है वो कोई लिटरेरी वर्क है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो वहाँ क्या कर देते हैं, दोनों चीज़ों को, जो प्रीफिक्स है उसको भी कैपिटल बना दिया जाता है। जैसे आप कह देते हैं एंटी अपार्थीड ऑर्गेनाइजेशन, एंटी अपार्थीड ऑर्गेनाइजेशन की, अपार्थीड क्या होता है फ्रेंड, जो रंग भेद की नीति होती है उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ क्या है, ये जो है एंटी अपार्थीड, प्रीफिक्स तो लग रहा है लेकिन ये क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्लियर। किसी लिटरेरी वर्क का नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, उसमें अगर प्रीफिक्स आ रहा है ये, तो ये प्रीफिक्स तब कैपिटल लेटर से हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का जो नाम होता है वो प्राय स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर। सब्जेक्ट्स प्राय स्मॉल लेटर से। अब जैसे आप कहिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, तो ये जो फ्रेंड्स हिस्ट्री आ गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए जो एच को आपने स्मॉल बना दिया। और आप कहिए कि यू गॉट गुड मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको बना दिया स्मॉल और यहाँ स्मॉल, PHYSICS, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर। बात समझ में आई फ्रेंड्स। यानी सब्जेक्ट का जो नाम है वो प्राय क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन अगर इनसे सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन का बोध हो, क्या, सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन, तब आप इसको कैपिटल बनाते हैं। अगर ये बताते हैं सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन, तब कैपिटल। जैसे आप कहिए कि यू पास्ड इन हिस्ट्री,
अब यहाँ सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन है तो आपने एच क्या बनाया, स्मॉल बनाया। बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैं उल्टा बोल गया। अगर ये सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन है तो आपने क्या बनाया, इसको कैपिटल बनाया। क्लियर। और अगर सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन नहीं है, वैसे सब्जेक्ट का बोध करा रहे हैं, तब आप इसको बना रहे हैं स्मॉल। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर छोटा सा है, इसमें हमने डिस्कस किया जो हमारे बचे हुए रूल्स थे उनको। आगे हम यूज़ सीखेंगे जो फुल स्टॉप है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है अगले लेक्चर में। तो जल्दी ही आपको कल अगला लेक्चर मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।